नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और बिग फाइट लाइव में बहुत स्वागत है आप सभी का। मरुधरा के सियासी घमासान के बीच किसका प्लान मजबूत है और किसका कमजोर, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चुनावी शतरंज पर मोहरे सेट किए जा रहे हैं और भीषण संग्राम के बीच दिग्गज भी अपने अपने दांव लगा रहे हैं। चुनावी शंखनाद तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गर्मी में तपिश बढ़ने लगी है। अभी कल ही पीएम मोदी ने रैली की थी और अब कल से मुख्यमंत्री गहलोत मैराथन दौरे पर निकल रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी जयपुर आ रहे हैं और सियासी नब्ज टटोलेंगे। बीजेपी कह रही है कि इस बार जनता ने परिवर्तन का संकल्प ले लिया है तो कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। परिवर्तन का संकल्प पूरा हो या फिर कांग्रेस रिटर्न होगी, ये तो जनता को तय करना है। फिर भी सियासी शतरंज पर पार्टियां अपने अपने हिसाब से चाल चल रही हैं और आज मुद्दा इसी खास मुद्दे पर। फाइट का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सियासी शतरंज की, जिस तरह से हर पार्टी यहाँ पर कोशिश कर रही है। चलिए, बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। आप नेता अमित शर्मा जी हैं, स्वागत है अमित जी। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। शुरुआत लक्ष्मीकांत जी आपसे ही करते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम दौरा रहा है, काफी कामयाब वो रैली रही है, तस्वीरें भी जो देखने को मिली। परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाले, उसका समापन था। बीजेपी भी बार बार परिवर्तन की बात कर रही है, कांग्रेस रिटर्न की बात कर रही है। अब ऐसे में आज के वक्त की बात की जाए, जनता के बीच की बात की जाए, क्या नजर आता है, कितनी कामयाब बीजेपी होगी, इससे लेकर कॉन्फिडेंट है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए श्वेता, ये भारत का जो लोकतंत्र है पिछले 70-75 सालों में इसने बहुत सारे चुनाव देखे। हमारे यहाँ तो हर 6-8 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता ही है, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है राजस्थान की विधानसभा का, वो अपने आप में विशेष है। और वो चुनाव राजस्थान की जनता लड़ रही है। इसलिए लड़ रही है कि पिछले 4.25 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार के राज में जनता के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसका बदला लेने के लिए राजस्थान की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। मैं आपके चैनल पे पहले भी कई बार बोल चुका हूं और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि राजस्थान को जो दुष्कर्म में नंबर 1 बना चुके हैं, राजस्थान को जो महिला अत्याचार में नंबर 1 बना चुके हैं, राजस्थान को जो बच्चों की तस्करी में नंबर 1 बना चुके हैं, राजस्थान को जो साइबर अपराध में नंबर 1 बना चुके, राजस्थान को जो दलित अत्याचार में नंबर 1 बना चुके, बेरोजगारी के कारण जो आत्महत्या करते हैं उस मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना चुके, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 बना चुके, महंगाई के मामले में नंबर 1 बना चुके, बिजली की कीमतों के मामले में नंबर 1 बना चुके, पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में नंबर 1 बना चुके, पेपर लीक करने के मामले में नंबर 1 बना चुके। उन लोगों को यात्रा निकालने का नहीं अधिकार नहीं है, बल्कि मुंह छुपाकर घर बैठने का अधिकार है कि हम दोबारा कभी आपको शकल दिखाने आएंगे नहीं। आपने वादे किए थे पिछले चुनाव में, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, कि हम किसानों का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे, 10 दिन में नहीं होने देंगे। राजस्थान के किसानों पर तब 99,600 करोड़ रुपए का कर्ज था। इन्होंने 5,000 करोड़ का कर्ज माफ करके तीसरी कर लिया। आज राजस्थान के किसानों पर 1,48,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आपने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं से वादा किया था कि हम आएंगे सत्ता में तो आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जो राजस्थान में बेरोजगारी वो दुगनी हो चुकी है, पूरे देश में नंबर 2 पर है और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वालों के मामले में एनसीआरबी का डाटा कहता है राजस्थान नंबर 1 पर है। तो ये जो आपने वादे किए, ऐसे ही सैकड़ों वादे आपने राजस्थान की जनता से किए। आज जब उसका जवाब देने का समय है कि हमने जो आपके पिछले चुनाव में वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, हमने 5 साल सरकार में रहते हुए बीच में तो उन वादों का जिक्र करने और क्या योजनाएं और क्या 5 साल काम किया उसे लेकर ही मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यात्रा निकाल रहे हैं। आपकी यात्रा यहाँ पर खत्म हुई है, लेकिन आपने जो यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट थी, इसका जवाब पहले डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आप दीजिए। सवाल आपसे बाद में करेंगे, लेकिन जो लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि क्यों परिवर्तन राजस्थान में होना चाहिए और होगा, उसका ये जवाब था, लेकिन कांग्रेस रिटर्न होगी, उसका जवाब क्या? देखिए श्वेता जी, जो भी हमारे साथी ने कहा, आप देखिए जिस तरह का केंद्रीय भाजपा केंद्रीय नेतृत्व देश को गुमराह कर रहा है, वही स्थिति ये बात कर रहे हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उसमें राजस्थान इस मामले में 1 नंबर पर नहीं 5वें नंबर पर है। उससे पहले जो 4 स्टेट्स हैं वो भाजपा की हैं। ये तथ्यों को तोड़ पेश करने की बात करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जो तथ्य आज पब्लिक डोमेन में मौजूद है उसकी अनदेखी करते हुए भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा प्रधानमंत्री मुद्दों से हटकर बात करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने देश की सत्ता आते आई जिस तरह का वादा करके उन्होंने जो लोगों से सरकार बनाई और ली, उसके बाद उन मुद्दों को भूल गए हैं। चाहे 15 लाख की बात करो, चाहे भ्रष्टाचार की बात करो, चाहे आप उसके फैसलों की बात करो, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइन पकड़ रखी, पूरी भाजपा लाइन चल रही है और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि राजस्थान में जिस राजनीति हो रही है, आप मुझे बताइए कि इस देश के इतिहास में
पहली बार राजनीति में प्रधानमंत्री खुद एक राज्य का जिम्मा संभालकर एक मुख्यमंत्री चुनौती दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं अशोक गहलोत के उस गंभीर नेतृत्व और लेकिन चुनौती प्रचार को करने तो पहले भी प्रधानमंत्री आ चुके हैं, जब चुनाव का वक्त होता है आने के बाद नहीं है श्वेता, ये हाँ। पहली बार हुआ है किसी प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली है चुनाव में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का चुनाव खुद संचालित कर रहे हैं। ये पहली बार देश में हुआ है कि प्रधानमंत्री एक स्टेट का चुनाव लेकर उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। तो मैं कहता हूं इसमें कोई बुराई नहीं है, पर सवाल यह है कि कितनी गंभीरता से राजस्थान की स्टेट को भाजपा ले रही है और मोदी जी विशेष तौर अपने स्तर पर राजस्थान में उस पूरी राजनीति को देखते हुए, अशोक गहलोत के नेतृत्व को देखते हुए, उनके चाणक्य नीति को देखते हुए उनके सामने वो आए हैं। देश में यह अभूतपूर्व चुनाव होगा राजस्थान में, जहां पर अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री आमने सामने अपनी राजनीतिक रणनीति को लेकर होंगे और यह बात इतिहास तय करेगा कि जो नेता इस चुनाव में जीत लेगा वही देश पर राज करने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन अमित शर्मा जी, बीजेपी कांग्रेस तो अपने अपने दावे कर रही है, यहाँ पर रैलियां हो रही हैं, लगातार भीड़ उमड़ रही है, नजर आता है कि कितनी ज्यादा फोकस हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि दावे पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर कर रही है, ग्राउंड पर कहां है? बीजेपी कांग्रेस के आसपास कहां पर है? क्यों आपको लगता है कि आप टक्कर देने के लिए पूरी तरह से राजस्थान में तैयार हैं? जी, मैं मेरी पार्टी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारा जो संगठन है वो पूरी तरह से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और जो देश की जनता के सामने, राजस्थान की जनता के सामने जो स्थिति है, इस समय आम आदमी पार्टी से बेहतर विकल्प जनता के पास नहीं है। मैं श्वेता जी, अभी आपने एक बात कही, मैं उस पर कहना चाहूँगा कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि ये अमित शाह जी को चाणक्य कह के बुलाना जो है वो चाणक्य का अपमान है। वो चाणक्य नहीं, वो जुगाड़ू हैं। जिस तरह का क्रियाकलाप इनका आज तक रहा है, जिस तरह से अभी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बंधु जो कह रहे थे, भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, प्रशासन पे बात करना चाह रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नूह का दंगा, दिल्ली का दंगा, मणिपुर का दंगा, ये सब चीज़ें बताती हैं कि इनका कानून और प्रशासन और व्यवस्था किस तरह की है। अब काले धन पे अगर हम लोग बात करें तो आज तक काले धन पे इन्होंने क्या किया है, ये बताता है कि इनका जो भ्रष्टाचार पे रवैया है वो कैसा है। महिलाओं के प्रति ये जो बात, अपनी रैलियाँ जो इस समय हो रही हैं, मोदी जी की रैली हो रही है, अमित शाह जी की रैली हो रही है, और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, महिलाओं के प्रति इनका रवैया कैसा है ये किसी से छिपा नहीं है। और अभी इनका जो कच्चा चिट्टा है, रमेश विदुड़ी जी के जो बयान के बाद जो है, अब तक इनको जो कहा जाता था जुमलेबाजों की पार्टी, लेकिन जिस तरह की जो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल रमेश विदुड़ी जी ने किया, और ना केवल रमेश विदुड़ी जी बल्कि उनके पीछे सम्मानित, राजस्थान में पड़ेगा, उनके पीछे सम्मानित रविशंकर प्रसाद जी, हर्षवर्धन जी जो बड़े सम्मानित है, जिनको हम लोग भी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे, वो जिस तरह से खिलखिला रहे थे, और जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा जी भी उनके पीछे बैठे हुए थे। तो ये देश की जनता के सामने जीता जागता उदाहरण है कि बीजेपी जो केवल जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है, अब सड़क छापों की पार्टी बन चुकी है, और आम आदमी पार्टी बेस्ट विकल्प है। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, ये तीनों लोग तो एक ही गठबंधन का हिस्सा है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है सब लोग, तो इनसे तो आप उम्मीद करें कि सच बोलेंगे, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोलेंगे, उसका कोई वो नहीं है। मैंने एक दिन आपके चैनल पे पहले भी श्वेता और कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता हैं कैसे झूठ बोलते हैं, इसको मैं नहीं, शांति धारीवाल जी, रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। शांति धारीवाल ने स्वीकार किया कि रेप के मामले में हम नंबर 1 पर है, विधानसभा में स्वीकार किया। तो राजस्थान की जनता के साथ एक कैसा झूठ बोलते हैं, बोलने की जरूरत। ये जो इंडी गठबंधन के दूसरे सहयोगी हैं इनके, आम आदमी पार्टी के नेता, ये बड़ा बड़ा अभी ज्ञान बांट रहे थे आपके चैनल के ऊपर कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। आपको पता है कि भ्रष्टाचार के मामले में इनके, आपके बीच में नहीं बोला सर, आपके बीच में नहीं बोल रहा मैं, इनके 2 मंत्री देश का पैसा खाने के जुल्म में जेल में बंद हैं। इनका एक मंत्री अपनी पत्नी के ऊपर कुत्ता छोड़ने का प्रयास करता है, ये महिलाओं के हित चिंतक हैं। इनके मुख्यमंत्री की भाषा सड़क छाप मुख्यमंत्री जैसी होती है। इनकी 2 सरकारें हैं, उनमें कितने लोग भ्रष्टाचार के मामले में अंदर जा चुके हैं। इनके एक एमएलए दंगों में शामिल हैं, इनका एक पार्षद दंगों का मास्टरमाइंड है, और ये आकर यहाँ ज्ञान की बातें करते हैं। ये लोग विदेशी फंडेड लोग हैं। किसी और पर कीचड़ नहीं उछाल सकता कि हमारा दामन पूरी तरह से साफ है, क्योंकि पार्टी है, पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, और कई बार इस तरह के लोग भी निकलते हैं, इसलिए दूसरों पे। हाँ, इसलिए नहीं बोलना चाहिए, और बिना भाषा के ऊपर ये सफाई दे सकते हैं। अमित शर्मा जी, मुख्यमंत्री केजरीवाल की भाषा पे सफाई दो, सड़क छाप भाषा वो बोलते हैं। गुंडों की भाषा आप लोग के सांसद इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी मुख्यमंत्री जी ने बात की, बताइए, क्या बोला उन्होंने? देवेंद्र शास्त्री जी, बड़े चेहरों से क्या काम बनेगा? भीषण संग्राम नजर आ रहा है, रैलियां, राहुल गांधी की भी रैली हो चुकी है यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, इसके बाद अब
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी निकलने वाले हैं यात्रा लेकर। यात्राएं भी यहाँ पर हो रही हैं, जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं, अपने अपने दावे, अपने अपने प्लान हैं। लेकिन आज की डेट में जिन चीजों पर फोकस ये पार्टियां कर रही हैं, उससे क्या नजर आता है आपको? देखिए श्वेता जी, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है इस बार। जो राजस्थान में एक तरह से परंपरा बनी हुई थी कि किसी भी पार्टी की सरकार से जनता खुश नहीं होती थी और हर बार बदल रही थी। बीजेपी आई तो फिर कांग्रेस, बीजेपी को हरा दिया, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस को हरा दिया, बीजेपी आ गई, यही सिलसिला चल रहा था। ये पहला अवसर है जब ऐसे समीकरण बन रहे हैं प्रदेश में कि अशोक गहलोत ये सोच रहे हैं कि वो शायद रिपीट कर सकते हैं। उसके कारण है, देखिए अभी जो ये यात्राएं निकल रही हैं, अशोक जी कल से जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाल चुकी है, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह की सफलता असफलता उसके अंदर है, वो एक ये संकेत देती है कि जनता का इन यात्राओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। अशोक गहलोत भी निकलेंगे तो देखना होगा कि किस तरह का समर्थन उनकी यात्राओं को मिलता है। लेकिन अशोक गहलोत ने एक फुल प्रूफ कार्यक्रम जरूर चला लिया कि जनता को जो जिस तरह की सुविधाएं देने की आवश्यकता है वो सारी की सारी उन्होंने एक तरह से, चाहे इधर उधर से कॉपी करनी हो, कुछ भी करना हो, जो हेल्थ है, एजुकेशन है, आपके बिजली है, पानी है, तमाम दूसरी जगहों पे और जो जाति आधार पे जो कुछ भी सुविधाएं देने की बात है, वो सारे के सारे उन्होंने अपने उपकरण लगा दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है इन हालात में कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब जो चेहरे के तौर पे अब केवल प्रधानमंत्री हैं, स्टेट का कोई लीडर चेहरे के तौर पे आइडेंटिफाइड नहीं है। इसका देखिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ब्रांड हैं और वो अब तक चल रहे थे। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद, कर्नाटक में भी नरेंद्र मोदी के फेस पे ही चुनाव लड़ा गया था। कर्नाटक के बाद ये क्लियर हो गया कि नरेंद्र मोदी जी के अकेले फेस पे कोई स्टेट जीता नहीं जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जीत लेंगे। स्टेट लेवल पर चेहरा यहाँ पर होना चाहिए। हालांकि मंच पर तो बहुत सारे चेहरों की मौजूदगी थी। कहना इनका ये है कि सीएम फेस नहीं है, लेकिन सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है इससे फायदा नहीं होगा? ये तो देखिए कहने की बात है, लेकिन ये तो हम लोग जानते हैं कि जनता एक विश्वास चाहती है कि कौन हमारा नेता है, कौन आगे होगा, कौन किसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कि हम अगर बीजेपी को वोट देते और बीजेपी को जीत के लाते तो हमारा सीएम कौन होगा, आप ये कह रहे जनता को ये पता होना चाहिए। हाँ लक्ष्मीकांत जी, देखिए राजस्थान की जनता सब जानती है। राजस्थान की सरकार जनता यह भी जानती है कि उसके लूटे हुए पैसों से डिजाइन बॉक्स ने किस तरह की चीजें मैनेज कर रखी हैं, किस तरह लोगों से वो क्या क्या बुलवाते हैं। और राजस्थान की जनता यह भी जानती है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाना तो दूर, कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेता जितनी सीटें यहां ले आई तो वो बड़ी बात है। ये राजस्थान की जनता के साथ छलावा कांग्रेस तो कर रही है। ये तो छोटी मोटी पार्टियां और आ रही है, देखिए किस तरह कांग्रेस के सामने सरेंडर कर रही है। ये नहीं बोल रही है कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान देश में नंबर 1 पर हो गया है। ये नहीं बोल रही है कि दलित अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर हो गया है। पेपर लीक के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर हो गया है। एनसीआरबी की डाटा के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने के मामले में नंबर 1 पर हो गया है। केवल और केवल सत्ता हत्यानी, सत्ता हत्या कर जनता को लूटना, पैसा खाना, इन सब लोगों का एकमात्र मकसद है। ये इन सब लोगों के सामने ये कांग्रेस पार्टी, ये आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के वर्तमान प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इन तीनों की एक ही भाषा है। इनकी भाषा में कोई अंतर नहीं है। प्रदीप जी देखिए किस तरह का बौखलाहट भरा बयान दिया जा रहा है। आप देखिए इस देश में लोकतंत्र में सुनिए मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। विपक्ष में लोकतंत्र में चुनाव में जनता सत्ता देती है, सरकार जनता सरकार समर्पित करती है। ये किसी के राजनीतिक कारण नहीं है। लोग वोट दिया है, उस लोकतंत्र की आवाज से हम सरकार में आए हैं। इसलिए ये गलतफहमी बात निकाल दीजिए। इंसाफ मांग रही है, उसका कटा हुआ हाथ, मैं नहीं बोल रहा हूं के बाहर पड़ा हुआ इंसाफ मांग रहा है। उचित नहीं है, आपको भी सुनना इस तरह बात नहीं। हमारी बात सुनिए, हम ठीक है सुन रहे प्रदीप जी। हाँ तो चुप ही रहिए, फिर आप मेरी बात सुनिए। आप चुप रहिए, आप मुझे बोलने दीजिए। आपके कहने से थोड़ी चुप रहिए। तो ये बात बहस कर रहे हैं तो आप चुप रहिए, मैं नहीं बोला हूं आपकी बहस में। एक मिनट बस सुन लीजिए, वापस आपसे रिएक्शन लेंगे। हाँ प्रदीप जी देखिए, तीन लोग बोल रहे हैं, हम तो नहीं। कांग्रेस सरकार लोकतंत्र की हामी है, उसका पक्षधर है और उसी प्रक्रिया में जनता ने हमको सरकार का दायित्व सौंपा है। हम चुनाव जीतकर सरकार में आए हैं, किसी एहसान से नहीं आए। और जनता आज भी हमारी योजनाओं को पसंद कर रही है और मुख्यमंत्री जी निरंतर संपर्क बनाकर लोगों से अपनी योजनाओं के बारे में फीडबैक लेते हैं। मुख्यमंत्री जी इसी मामले में
मिशन 2030 का लिए जा रहे हैं। चुनाव से पहले जब चुनाव अनाउंस होंगे उसमें हम जो घोषणा पत्र जारी करेंगे, हम उसमें उन घोषणाओं को शामिल करेंगे जो लोगों की इच्छाएं, जो लोगों की प्राथमिकताएं। अभी तक 45 लाख लोगों ने 75 लाख सुझाव दिए हैं और इसीलिए चाहते हैं कि क्योंकि ये सारे सुझाव ऑनलाइन आए। चलिए इस प्रदीप प्रदेश जी, की जनता उम्मीद ऑनलाइन करते हैं उपलब्ध कि नहीं है। जो इसलिए लक्ष्य मुख्यमंत्री 2030 जी मिशन को प्रदेश लेकर का दौरा कर सभी सरकार लोगों कर रही है, से चलिए ये वो पूरा सुझाव होगा। लेने के लेकिन लिए अमित यात्रा जी, कर रहे हैं। अमित जी, जी मैं ये कहना चाहूंगा मेरे साथी प्रवक्ता बीजेपी के जो हैं, जब कभी मीडिया से बात होती है, जब कभी मीडिया से बात होती है, जब कभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता होते हैं, देश की जब बात होती है, बड़ा मखौल उठाते हैं, बड़ी हंसी करते हैं लोग कि आप बताइए देश में आपका नेता कौन है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, पे इंडिया गठबंधन से पूछते हैं। अभी जब इनसे पूछते हैं, इनके चेहरे की मायूसी साफ नजर आती है, इनका जवाब नहीं है, इनके मुंह में दही जम जाएगा। इनसे पूछो कि बीजेपी का राजस्थान का सीएम पद का उम्मीदवार कौन है, 12 भूले बन के इंतजार कर रहे हैं इनकी, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं। इनके पास इसका कोई जवाब है? मुख्यमंत्री की बात करते हो इनके पास इस बात का जवाब नहीं है। इनसे पूछो, इनको चुनौती देते हैं, इनको पूछो, इनको चुनौती देते हैं, बताइए। ये बहुत ज्यादा बोलते ना, इंडिया गठबंधन से पूछते हैं, इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास नेता नहीं है, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। गुंडागर्दी के नाम पर देश जीतना चाहते हैं, इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। लोगों को नजदीक नेतृत्व चाहिए, नजदीक का नेतृत्व चाहिए, आपके कहने से नहीं होगा। श्वेता जी इनसे जवाब लीजिए, ठीक है ना, जवाब लीजिए इनसे। उनसे जवाब कैसे ले, उन्हें कैसे पता कि कौन सा चेहरा होगा? तो फिर ये सारे बोलते हैं, जब ये कैसे जवाब इंडिया गठबंधन का कैसे, ये कैसे जवाब नेतृत्व है और लोग जब इनसे पूछा जाता है, जब इनसे पूछा जाता है तब इनके पास जवाब नहीं है। चेहरे पर जाएंगे, ईडी के सहारे, सीबीआई के सहारे, गुंडागर्दी के सहारे सुने देश जीत जाएंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आप उनसे मोदी के पूछिए, नाम आपका पर किसी कॉलेज में कर्नाटक और हिमाचल में मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा, मार्क्स आ गए हैं। अगर इनको अभी समझ में नहीं आ रहा तो इनका कोई जवाब नहीं है, इनका कोई साइन नहीं है। राजस्थान में मुंह की खाएंगे। कैंडिडेट उजागर करना होगा, तभी लोग आपको विश्वास करेंगे। अरे वो हम तय कर लेंगे, हम पे कैसे विश्वास करेंगे? अरे तो इंडिया हम तय कर लेंगे, प्रधानमंत्री मिलने वाला है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए ऐसा है कि हम लोगों को बहस जो है ये फलाने ये दिखाने से पे नहीं जाना चाहिए, फैक्ट पे बात करनी चाहिए कि अगर कोई आप डिनाई कर सकते हैं तो उसको काटिए आप बात को। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो पॉलिटिकल सीन चल रहा, अब ये कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं, नेशनल लेवल पे तो एक ही नेता है, कौन सा कलेक्टिव है? कांग्रेस की भी कोई कलेक्शन नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरा देश, मैं ये कह रहा हूं, राजस्थान का चुनाव जो है, ये जो स्टेट नहीं चलने देंगे भैया, ये जो 5 की रणनीति हम नहीं चलने देंगे। आप ये मान कर चलिए, ये भी आप ये मान कर चलिए, हम नहीं चलेंगे। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा दाव खेला इन स्टेट 5 स्टेट के चुनाव में महिला आरक्षण वाला देकर के। अब ये देखने की बात है कि महिलाओं को कितना कन्विंस कर पाते हैं। ये तो निश्चित रहे कि ये अभी आरक्षण मिलना नहीं है, लेकिन महिलाओं के कुछ को एक सोचने पर, विचार करने पर उन्होंने तैयार किया है, इसमें मानक तैयार किया है। लेकिन सच ये है कि 10 साल तक तो मिलना नहीं है। लेकिन जो रीजन दिया गया है कि आरक्षण पहले जनसंख्या होगा, जनगणना होगा, जनगणना होगा। अरे आप विश्लेषक हो, जो ईमानदार महिलाओं के साथ धोखा है। महिलाओं की जनगणना से महिलाओं के आरक्षण का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और सरकार आरक्षण देना था, सरकार तत्काल दे सकती, लेकिन नहीं किया है। अब ये देखने की बात है कि महिलाओं को अगर कन्विंस कर दिया नहीं किया है तो ये चुनौती कांग्रेस के लिए भी है। आप ये बोल रहे हैं कि नहीं किया है, महिलाओं को फायदा नहीं मिलेगा, महिलाएं साथ नहीं जाएंगी, तो ठीक है ना, आपका फायदा है ना, नहीं जाएंगे अगर बीजेपी के साथ। बीजेपी अपने हिसाब से कर रही है, हम उसमें दूसरे पे फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। सब प्रयास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में जब दोनों सदनों में बहुमत है तो उन्होंने क्यों ही शर्तें लगाई? परिसीमन की शर्तें क्यों लगाई? जल क्यों लगाई?
चुनावी जन गणना रणनीति के की तहत कंडीशन क्यों लगाई उन्होंने? करेंगे या देखिए, क्या भारतीय किस तरह जनता का पार्टी कार्यक्रम क्या रहेगा? कारण अनेकों नेता देना राजस्थान दिखाना आ रहे चाहते हैं, देना नहीं अब चाहते। आप ये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की की राजस्थान नीयत है। चुनाव में जा चुका है। कांग्रेस पार्टी तो चाहे कितनी डिजाइन बॉक्स से कुछ भी करवा ले, इनकी 13 सीट आने वाली नहीं है। कितने ही एक हो जाए, कितने ही प्रवक्ता को पैनल ऐसा लग रहा है इनको तो मतभेद ये डिजाइन बॉक्स का प्रचार कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, चुनावी शंखनाद हो चुका है, रैलियां हो रही है, बड़े बड़े चेहरे प्रचार के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबके अपने अपने प्लान है। कल अमित शाह भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर यात्रा निकाल रहे हैं। कोशिशें हर तरफ से जनता के बीच में पहुंचने की, अपनी बात पहुंचाने की, अपने अच्छे कार्य जो किए वो पहुंचाने की, और क्यों वापस सरकार में कांग्रेस आए वो कोशिश कांग्रेस कर रही है, और क्यों कांग्रेस नहीं आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से। सियासी शतरंज यहाँ पर बिक चुका है और हर कोई अपनी तरफ से अपने प्यादे को आगे बढ़ा रहा है, काम कर रहा है, बैठ के कर रहा है। ये तो जनता तय कर देगी आने वाले वक्त में, लेकिन अभी बहुत कुछ है इन 2 महीनों में जो राजस्थान में देखने को मिलेगा। चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।